हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट द ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म्स ऑफ द ए पी। यानी कि ए पी की ये सारे टर्म इसने यहाँ पर दे रखी हैं और एक टेबल बना रखी है यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू गिवन है। जैसे ए की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए कितना दे रखा है हमारा 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है और एन यहाँ से फाइंड करा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ना अलग अलग कभी डी हमें निकालना होगा या हमें ए निकालना होगा, इस तरीके की सब टर्म दी हुई हैं जो हम सीक्वेंस से निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को, इसके पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो मैंने लिख दिया है, ए इज इक्वल टू हमें 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है और एन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जहाँ पर हमें ए या डी या ए एन निकालना होता है, उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फार्मूला अगर हम लिख लेंगे तो हमें आसानी हो जाती है कि जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम उसके लिखते चले जाते हैं सामने। तो ए एन क्योंकि मुझे फाइंड करना है तो ए एन की जगह पर मैं ए एन ही लिख रही हूँ। और ए हमारा कितना है यहाँ पर 7 है, प्लस एन हमें कितना दे रखा है 8, माइनस में 1, फॉर्मूले में आता है 1, और डी हमें दे रखा है 3। तो ए एन इज इक्वल टू में 7, यहाँ से कितना 8 में से 1 गया, 7 बचा, 7 इंटू में 3 हो गया। तो ए एन इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 7 प्लस में 7 3 था 21, यानी कि आंसर हमारा आ गया 28। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 28। ऐसे ही हम इसका सेकंड करेंगे। देखो ए एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई 28 आ गई। अब हम इसका सेकंड करेंगे। सेकंड में दे रखा है ए दे रखा है हमें -18, डी हमें फाइंड करना है, एन हमें कितना दे रखा है 10 और ए एन हमारा है यहाँ पर 0। अब जो जो गिवन वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। ए इज इक्वल टू -18, ये सब लिख लिया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में लगाएंगे। अब देखो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। ए एन हमें कितना दे रखा है 0, तो मैंने ए एन की जगह पर हमने क्या लिख दिया 0। ये देखो ए एन की जगह पर हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। और ए हमें कितना दे रखा है -18, प्लस एन हमें कितना दे रखा है 10, माइनस में 1 और डी हमें फाइंड करना है। ये माइनस में है, इस तरफ साइड ले आते हैं तो हमारा ये इजिकस टू से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 18 इजिकस टू में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 10 में से 1 गया 9, डी से मल्टीप्लाई करिए 9 डी हो गया, 9 से इसको कैंसिल कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई में था इधर आन के डिवाइड में हो जाएगा तो 2 आ गया। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर डी की वैल्यू पूछी थी जो हमने निकाल दी। अब हम थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड पार्ट को इसके हम देख रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारा यहाँ देखो, अब यहाँ लिख आ जाएगी वैल्यू 2। अब थर्ड पार्ट में हमारा यहाँ ए मिसिंग है। डी हमें कितना दे रखा है -3, एन हमें दे रखा है 18 और ए एन हमें दे रखा है -5। अब जो वैल्यू गिवन थी उसको हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर हम ऐसे ही फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब हमें a निकालना है और ए एन हमें दे रखा है -5, तो उसकी जगह पे हमने -5 लिख दिया। a हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, माइनस में 1 आ गया और d की वैल्यू है -3। d की वैल्यू -3 आ गई। अब ऐसे सॉल्व करते हैं। -5 इज इक्वल टू में a प्लस 17 इंटू में -3, 17 इंटू में -3, तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू में a प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस में 51। अब ये देखो माइनस से 51 आ गया। अब हम इस -51 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू में, जब ये इसी कस्टू से हमारा इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो गया 51 इज इक्वल टू में a। अब माइनस करो तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 46 इज इक्वल टू में a। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई 46 आ गई। a की वैल्यू 46 आ गई। समझ में ये माइनस में आ गया, माइनस को हम इस साइड लेकर आ गए तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो प्लस माइनस होता है, माइनस करा तो हमारा क्या आ गया 46 आ गया। और यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 46 आ गई। अब हम करेंगे इसके फोर्थ पार्ट को। यहाँ पर a दे रखा है -18.9, 2.5, d दे रखा है और n इसमें मिसिंग है और ए एन हमें दे रखा है 3.6। तो हम इस फोर्थ को करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू में -18.9 हो गया, d 2.5 आ गया और n हमें फाइंड करना है और a n 3.6 दे रखा है। ऐसे ही हमने फॉर्मूला लिखा है a n इज इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू में d।
ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 3.6 दे रखी थी। ए की वैल्यू -18.9 दे रखी थी। एन हमें फाइंड करना है और डी हमारा क्या था, 2.5। अब हम सबसे पहले ये माइनस है इसको इस साइड लेकर आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 3.6 प्लस में 18.9 इजिकल्स टू में अब 2.5 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, 2.5 n हो गया और माइनस में 2.5 हो गया, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 9 और 6 हमारे 15 हो गए और 9 और 2 आ गया और इसमें हमने प्लस करा तो 2 आ गया और एक के बाद हमारा पॉइंट आ गया। अब ये जो 2.5 है, माइनस का 2.5 है, इसको हम इस साइड लेकर आते हैं, ये प्लस हो जाएगा हमारा 2.5 इजिकल्स टू में 2.5 n आ गया हमारा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 5 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। 2 to the 4 और 1 कैरी 5 हो गया और ये हमारा आ गया 250 और हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, इजिकल्स टू में 2.5 और हमारा आ गया एंड। अब हम यहाँ लिख देते हैं 25 इजिकल्स टू में, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है 2.5 हमारा, यहाँ आन के हमारा ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने यहाँ 2.5 कर दिया, इजिकल्स टू में n कर दिया। पॉइंट हटा के यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो, 25 अंदर 25 और ये हमने 0 लगा दिया तो हमारा n इजिकल्स टू में हमारा यहाँ पर आ गया 10, n इजिकल्स टू में 10 आ गया। हमसे यही फाइंड करा रहा था। अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे। 5th में इसने कहा है हमसे, यहाँ पर कहा है इसने a इजिकल्स टू में 3.5 है, d हमारा 0 दे रखा है और n 105 दे रखा है और an हमें फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया और हमने इसको फॉर्मूले में लिख दिया। a इजिकल्स टू 3.5, d 0, n इजिकल्स टू में 105 और an है मुझे फाइंड करना था। फार्मूला लिखा और हमने जो जो चीज़ें थी उसके नीचे लिखनी शुरू कर दी। a 3.5 हो गया, n ये आ गया, d 0। अब बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, जब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीपल होगी तो वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो 105 माइनस में 104 बचता और जब मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देती तो 0 हो जाता। तो यहाँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। an हमारा आ गया यहाँ पर 3.5, an हमारा कितना आ गया 3.5। अब हमने इसके पांचों पार्ट कर दिए, जितने 5th पार्ट इसने दे रखे थे। देखो यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा समझना कि 105 में से 1 मैंने माइनस करा तो क्या आ गया, 104 आ गया और 104 की 0 से मल्टीप्लाई करी तो 0 बन गया। तो हमारे पास क्या बच गया 3.5। तो an की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 3.5 निकल आई। इसमें 5 पार्ट दे रखे थे। नई NCERT की जो बुक है उसमें ये हेल्प बुक है मेरे पास, इसके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, वो A B C D ऑप्शन दे रखे हैं और हमें कहा है कि सॉल्व करके हमें ये बताओ कि ये कौन से ऑप्शन में है। अब देखो यहाँ दे रखा है, APs दे रखी हैं और n टर्म्स दे रखी है हमें 10 7 4 इज़। यहाँ से देखो हम कैसे इसको करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब an है, यानी कि an हम ऐसे लिखेंगे A30, तो ये हमारा क्या बन जाता है, n बन जाता है। ठीक है, अब a जो हमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी होती है, जो फर्स्ट में हमारी a इजिकल्स टू में हमें 10 दे रखा है। d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस में a1। यहाँ देखो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है। ऐसे जितने भी नंबर दे रखे होते हैं चलते चले जाते हैं। तो हमने जो d निकालना होता है तो हमें a2 माइनस में a1 करना पड़ता है। तो d इजिकल्स टू में a2 हमारा कितना है 7 और माइनस में 10, a1 हमारा कितना था 10, तो हमारा d निकल के आ गया यहाँ पर -3। फिर हम वही फार्मूला लिखेंगे, an इजिकल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो हमें an कितना दे रखा है 30 इजिकल्स टू में, यानी कि जहाँ पर भी मुझे n दिखेगा वहाँ मैं 30 लिख दूँगी। तो a हमें कितना 10 प्लस n 30 हो गया, माइनस में 1 आ गया और d हमारा कितना आया है -3 इजिकल्स टू 10 प्लस अब यहाँ कितना बच गया 29 इंटू में -3, 29 इंटू में -3 आ गया इजिकल्स टू 10 आ गया और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर साइन जो आएगा हमारा माइनस का आएगा। चलो ब्रैकेट बना लिया तो फिर मैं सेकंड उसमें लिखूंगी 3 9 27, यहाँ माइनस लगा देते हैं। 3 9 27 हो गया, 3 2 6 और 2 8 हो गया, 87 हो गया। प्लस माइनस माइनस हो गया इजिकल्स टू 10 माइनस में 87, 10 माइनस में 87। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर -77। जब हमने इसमें से माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आया -77। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो ऑप्शन सी -77।
अब ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है इसका सेकंड में कि 11 टर्म्स ऑफ द AP -3 -1/2 2 इज़, ऐसे ही यहाँ पर n11 दे रखा है, ये हो जाएगा और इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा D आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे कि हम AN हमने जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा A11 है, n टर्म दे रखी है यहाँ पर। अब देखो A हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और D निकालने के लिए A2 माइनस में A1 करना पड़ेगा। D इजिकल्स टू में -1/2 माइनस और -3, ये प्लस हो जाएगा। D इजिकल्स टू में -1/2 और प्लस में 3। अब 2 को यहाँ पर लेके गए हम तो कितना हो गया -1 और प्लस में 6 और अपॉन में 2। तो हमारी D की वैल्यू हमारी कितनी, ये एलसीएम लिया है देखो यहाँ पर 2 1 × 2 2 1 × 2 और 1 से हमने मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा, 1 2 × 2 और 2 3 × 6। अब प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो हमारा D कितना आ रहा है यहाँ पर 5/2। D हमारा कितना आएगा 5/2। तो D की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 5/2। अब ये देखो कि अब हमें फॉर्मूला हुई AN इजिकल्स टू में A + n-1 इंटू में D आ गया। अब जो है A11 हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, यानी जहाँ पर भी हमारा n होगा वहाँ हम 11 लिख देंगे। A की वैल्यू हमने कितनी निकाली दी थी -3 है, प्लस n हमें कितना दिया है 11 माइनस में 1 और D की वैल्यू हमने निकाली है 5/2। ठीक है, -3 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हुआ 10 और इंटू में 5/2। यहाँ मल्टीप्लाई में इसे कैंसिल कर दो, 2 5 × 10 और 5 5 × 25, 2 5 × 10 और 5 5 × 25 इजिकल्स टू में -3 और प्लस में 25। अब देखो माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा 2 5 × 10 और 5 5 × 25 आ गया, -3 एज इट इज जैसे था। फिर उसके बाद इसमें से 25 में से जब हम 3 निकालेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 22। ऑप्शन में देख लेते हैं कि 22 है या नहीं, यानी कि n टर्म्स अगर 11 होगी तो कितना आएगी, आंसर आएगा हमारा 22। अब हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या है B, ये देखो B, तो हमारा आंसर क्या आ गया B। तो हमने इसके दोनों पार्ट कर दिए। फर्स्ट में हमारा आंसर आया था -77 और सेकंड में हमारा क्या आ गया, सेकंड में हमारा आ गया 22।